हिमाचल की सियासत में भूचाल आ गया है। हिमाचल से राज्यसभा की एक सीट के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। हैरानी इस बात की है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट बीजेपी की झोली में चली गई। ऐसे में हिमाचल में सियासी हलचल इस समय उफान पर है। वहीं दिवंगत पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को इसी सियासी घमासान के बीच मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बयान जारी कर कहा कि सीएम ने भी इस्तीफा दे दिया है, जबकि कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष के इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सीएम अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, ये सिर्फ एक अफवाह है। सूत्र के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने पर्यवेक्षकों के सामने इस्तीफे की पेशकश जरूर की है। फिलहाल पर्यवेक्षकों की ओर से कोई बयान नहीं आया है। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबर चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूँ, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा। लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूँ। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है। कमरे में और डेढ़ दो महीने से ये 1.5-2 घंटे से ये न्यूज चल रही कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो भी जब विपक्ष के नेता ने मेरे पास वहाँ जो हमारे विधायक थे, कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैं कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। हर चुनौती का सामना करते हैं यार, हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। धन्यवाद। विधानसभा परिसर में माहौल इस समय बहुत तनावपूर्ण है। विधानसभा चौक पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हैं और दोनों ओर से जमकर नारेबाजी की जा रही है। इसी सियासी घमासान के बीच बुधवार को हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें, इनमें 6 विधायक कांग्रेस के हैं, जिन्होंने मंगलवार को राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। 3 निर्दलीय हैं और शेष बीजेपी के हैं। इन विधायकों को विधानसभा से बाहर ले जाने के लिए मार्शल तक बुलाने पड़े। कुलदीप सिंह पठानिया एक योद्धा की तरह लोकतंत्र बचाने में लगे हुए हैं। फिलहाल विधानसभा में घमासान है और सस्पेंड हुए विधायकों में जो विधायक हैं वो आपको हम बता देते हैं। उनमें ये हैं प्रमुख रूप से जयराम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा, लोकेंद्र कुमार, विनोद कुमार, हंसराज, जनक राज, बलवीर वर्मा, त्रिलोक जमवाल, सुरेंद्र शौरी, दीपराज, पूर्णचंद, इंद्र सिंह गांधी, दलीप ठाकुर और रणवीर सिंह। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बुधवार को हिमाचल बीजेपी विधायक दल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की और विधानसभा बजट सत्र में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के साथ किए जा रहे भेदभाव एवं व्यवहार के बारे में बताया। आप भी सुने जयराम ठाकुर ने क्या कहा। हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट क्या, उसको हाउस में अलाउ किया। जो आप लोगों के टच में है, जो 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा भी कितने नंबर्स हैं? देखिए, इन सारी चीजों को ना पहले बताते हम ना उसका आइडिया, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कांग्रेस जो है वो मैंडेट खुद। मंगलवार को राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक जब बुधवार को विधानसभा पहुंचे तो विधानसभा गेट पर कांग्रेस समर्थकों ने नारेबाजी की और गाड़ियों को विधानसभा में जाने से रोकने का प्रयास किया। कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों में गेट पर इस दौरान जबरदस्त तनातनी होगी। माहौल कुछ इस तरह था,
आप भी देखें। सेंटर से तो कांग्रेस के लिए अच्छा जो नीचे से आए हुए क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों में एक हैं विधायक रवि ठाकुर। विधायक रवि ठाकुर जब बुधवार को विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ है कांग्रेस। हिमाचल में चल रहे इसी सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक बयान जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहाँ जहाँ बड़े और झूठे वायदे किए वहाँ कांग्रेस मुकरती नज़र आती है और इनके विधायक इनके भागते नज़र आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए? एक बड़ा कारण ये भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल, जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की और इसको लेकर भी गुस्सा जहां जनता में भी था तो मुझे लगता है उसका कुछ आक्रोश कांग्रेस के नेताओं में भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी ही सरकार से इतने दुखी हैं कि ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं। ऐसी हालत 14 महीनों में हो गई कि विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहाँ पे केवल सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं कि आरोप किस पर लगाएं, विकास ठप पड़ा है और ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है।